कल तक यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कल तक पढ़े थे ना। उससे पहले जो है एक बार रिकॉल कर लीजिए, वनस्पति किसको कहते हैं हम लोग कल डिटेल कर दिए थे। उसके बाद आपका जो है ये वनस्पति किस पे डिपेंड है, तो वहां का तापमान, टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितना है, और उसी आर्द्रता से क्या होगा। और वर्षा को जो है हम लोग क्या कर दिए थे, एक डिफाइन कर दिए थे। ये कौन सा लाइन है बाबू, हे लाइन। हे लाइन क्या चीज को दर्शाता है, वर्षा के वितरण को, वर्षा के वितरण को। यहां तक दिक्कत है, ये वाला एरिया कितना वर्षा होगा यहाँ पे 400 प्लस, और ये वाला 200 से 3 सेंटीमीटर, और ये तटीय इलाका 200 से 300। ये मेरा क्या है, वर्षा का वितरण है। कि ये हम लोग पूरा भारत में ये देखे कि कहाँ कितना वर्षा होता है। ये चीज हम लोग मानसून में देखे थे। मानसून में ये स्थान थार मरुस्थल का इलाका 25 सेंटीमीटर से कम, और लेह लद्दाख का जो है 25 सेंटीमीटर से कम। एक दिमाग में ये खाका हमारे पास चला गया, तो हमने ये बोला कि भारत में जो है वन, आप ही बताइए, यदि आपसे प्रश्न पूछा कि आर्द्र सदाबहारीय वन भारत में कहाँ पाया जाएगा, तो दिमाग में मेरा कहाँ जाना चाहिए, 400 प्लस। अब यहाँ का तापमान कितना है, आपका तापमान 24। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ा हमको। पूर्वोत्तर वाला इलाका में हमको क्या मिल गया, आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। ठीक है, इनके अलावा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में हमको ये वन पाया जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे कौन सा वृक्ष दिखाया जाएगा, तो आबनुस प्रकार का वृक्ष कल बताए थे ना, दिखाए भी थे। ठीक है यहां तक। चलो तीसरा कौन है, पर्णपाती वन, मानसूनी या पर्णपाती वन। मानसूनी में हम लोग क्या देखे थे, तापमान कितना 22 से 24, आर्द्रता 60 से 70, और वर्षा 100 से 200। अब बताइए, यदि हम वर्षा 100 से 200 देखें तो ये वन भारत कहां पाया जाएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी में कैसा वन पाया जाएगा, पर्णपाती वन। भारत में कौन सा वन मिलेगा, पर्णपाती वन। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यदि प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तब कहां चले जाएंगे हम लोग, मिजोरम। क्लियर है, हो गया। 3 1 2 3। रेशम का 4 कीड़ा, मलबरी, मूंगा, तसर और ईरी, ये क्या है, रेशम का कीड़ा है। मलबरी अनुसंधान कहाँ है, कर्नाटक। मूंगा अनुसंधान केंद्र केरल, और तसर अनुसंधान केंद्र रांची, और ईरी मेघालय। और भागलपुर में कौन सा रेशम कीड़ा मिलेगा, तसर वाला। क्लियर है, ये याद रखिएगा। और ये कौन सा वन हो गया, पर्णपाती वन में ये कीड़ा मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा वन है, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन हम बताए थे कि ये तटीय इलाका में मिलेगा। ये तटीय इलाका जो दलदली वाला इलाका है, दलदली या इलाका है, इन क्षेत्रों में हमको कौन सा मिलेगा, तो मैंग्रोव। अच्छा, यदि आपसे प्रश्न पूछा कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन किधर मिलेगा, पूरब तट में, तो राइट आंसर पश्चिमी तट में। और पूर्वी तट में जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, डेल्टा के क्षेत्र में। क्लियर है, दिमाग में गया सब। यह चलो, यहां तक हमारा हो गया था मैंग्रोव वन तक। ये 4 वन हम लोग देख लिए थे। अब 5वां वन मेरा शोला वन। कौन सा वन, शोला वन। शोला वन का खास है, ये दिमाग में याद रखिएगा, यहाँ पे हमको वर्षा सबसे कोई मतलब नहीं। ये सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार का। इसका खास बात क्या होता है इस वृक्ष का, कि इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है।
चौड़ी पत्तियां होती हैं। पत्तियां क्या होगा? चौड़ी होगा। और ये भारत में जो मिलेगा कहां कहां मिलेगा? तो अन्नामलाई के क्षेत्र में मिलेगा, नीलगिरी के क्षेत्र में मिलेगा, नीलगिरी और सह्याद्री के क्षेत्र में मिलेगा, सह्याद्री के क्षेत्र में। आपसे यदि ये प्रश्न पूछा कि भारत में 16 वन कहां है, तो ये वाला नीलगिरी का क्षेत्र हो गया। क्लियर? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ठीक है। मलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, ठीक है। और ये सह्याद्री, महाराष्ट्र कर्नाटक में आपको क्या मिलेगा? सह्याद्री। और ये सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बाबू कलसुबाई, कलसुबाई। यहां पे आपको कौन सा वन मिलेगा? तो 16 वन मिलेगा। क्लियर है? यदि आपसे प्रश्न पूछा कि भारत में 16 वन कहां पे पाया जाएगा, तो महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और ये केरल वाला क्षेत्र में, बात समझ में आया? इन क्षेत्रों में आपको कौन सा वन, और इसको पहचानेंगे कैसे कि ये 16 वन है? तो इसका पत्ता जो है वो कैसा कैसा रहेगा? चौड़ी चौड़ी रहेगी। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया? चौड़ी पत्तियां के नीचे अन्नामलाई, नीलगिरी और सह्याद्री के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ये चौड़ी पत्तियां, प्रायद्वीपीय पठार वाला मेरा ये हिस्सा है। और इसमें भी स्पेशल कहां मिलेगा? अन्नामलाई के क्षेत्र में, नीलगिरी के क्षेत्र में और सह्याद्री के क्षेत्र में। क्लियर? और यदि ये राज्य पूछ दे तब यहां कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी दे दो, लेकिन अधिकतर कहां मिलेगा? कर्नाटक केरल के क्षेत्र। कर्नाटक केरल में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहां को क्या मिल गया? अन्नामलाई भी मिला और नीलगिरी का भी क्षेत्र मिला। ये वाला राइट डाउन कर लीजिएगा, लिखाए थे हम, हाँ समझा दिए हम, अभी रिकॉल कर दिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्लियर? चलो, अब यहीं पे फिर छठे नंबर पे हम लोग क्या आते हैं? स्टेपी वन। कौन सा वन? स्टेपी वन। अब यहां पे देखिए तो हम जिससे पूछेंगे वो हमको बताते चलेंगे। ये कौन सा वन है यहां पे? अच्छा, ये वाला कौन सा वन है? आर्द्र अर्ध सदाबहार ये वन। और ये कौन सा वन है? पर्णपाती वन। ओके, यहां तक पर्णपाती वन, ठीक है। उसके बाद हमारा ये तटीय वाला इलाका में कौन सा वन है? मैंग्रोव वन, या मैंग्रोव बोलेंगे, या इसी को हम लोग ज्वारीय बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार में शेष कौन सा वन पाया जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार में शेष कौन सा वन पाया जाएगा? स्टेपी वन। ये 50 वाला है, बोलो ना, है ना? तो ये वाला जो शेष बच गया, यहां पे कौन सा वन पाया जाएगा? स्टेपी वन। यदि आपसे हम प्रश्न पूछे कि महाराष्ट्र में कौन सा वन मिलेगा? स्टेपी। कर्नाटक में कौन सा वन मिलेगा? स्टेपी। ये तो विशेष हुआ कि वहां 16 वन भी है, लेकिन ये क्षेत्र जो स्पेशल है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सभी में आपको कौन सा वन मिलेगा? स्टेपी वन, ठीक है ना? वो स्पेशल हो गया, यहाँ पे हमारा 16 वन हो गया। कोई दिक्कत? अशेष जगह प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र में आपको कौन सा वन पाया जाएगा? स्टेपी वन। ओके, अब नेक्स्ट ये वाला एरिया कौन सा है? पर्वतीय हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? पर्वतीय, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हिमालय। दिमाग में गया यहां तक? तो ये लिख लीजिए, तब हम लोग हिमालय वन पे चलेंगे। यहां 50 से 60 आर्द्रता लिखिएगा, 50 से 60। ये भारत के किस राज्य में पाए जाएंगे? तो प्रायद्वीपीय पठार में जितना भी आपका राज्य है, सभी जगह आपको कौन सा वन मिलेगा? स्टेपी वन। स्पेशल आपको दे दिया कि नीलगिरी के क्षेत्र में कौन सा वन मिलेगा, तब आप वहां जाइएगा, क्या चीज?
16 वन। बात समझ में आया? स्पेशल दे दिया कि अन्नामलाई के क्षेत्र में कौन सा मिलेगा, 16 वन। दे दिया कि सह्याद्री के क्षेत्र में कौन सा मिलेगा, 16 वन। और शेष जितना भी जगह है सब जगह कैसा बन पाया जाएगा, स्टेपी वन। दिमाग में चला गया?